ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने हाल ही में फोन पर सीधे बात की जब पाकिस्तान में अमेरिकी ईरान वार्ता असफल रही और 2 हफ्ते का युद्ध विराम अस्थिर बना हुआ है। ये ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए जोर दे रहे हैं और इसे मध्य पूर्व को नया आकार देने का ऐतिहासिक अवसर बता रहे हैं। अब सऊदी अधिकारी उस दावे को खारिज कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे अब भी कूटनीतिक समाधान का समर्थन करते हैं, जबकि ईरान ने युद्ध में सऊदी अरब पर कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अब और जानकारी के लिए मध्य पूर्व विशेषज्ञ डालिया ज़ियादा हमारे साथ हैं। डालिया ज़ियादा, आप इन समानांतर रुझानों को कैसे देखती हैं? ईरान और सऊदी अरब कूटनीतिक वार्ता कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब की ओर से दबाव है और वो चाहता है कि युद्ध जारी रहे। धन्यवाद नताशा बुलाने के लिए। हाँ, ये मध्य पूर्व के बाहर के लोगों को विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये एक व्यवहार का पैटर्न है जिसे अरब नेता और मैं कहूंगी कि ज्यादातर मध्य पूर्वी नेता, जिनमें ईरानी और तुर्क भी शामिल हैं, सालों से अपनाते आ रहे हैं। एक तरफ वे संघर्ष का समर्थन करते हैं, वे बंद दरवाजों के पीछे तनाव बढ़ाने का समर्थन करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे कूटनीतिक रास्तों का समर्थन कर रहे हों। अगर आज की फोन कॉल्स देखें तो सऊदी अरब ही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री ने भी कतर से संपर्क किया और उम्मीद है वे और अरब देशों से भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं या ईरानी शासन जो यहाँ करने की कोशिश कर रहा है, शायद वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकेबंदी के फैसले यानी होर्मुज जलदम्रु मध्य की नाकेबंदी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी सुबह से ही देख रहे हैं, और वे इसे एक अमेरिकी के रूप में दिखाने या फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी आर्थिक और राजनीतिक हितों या खाड़ी देशों, अरब देशों और ईरान के साझा राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरा है और किसी तरह इन अरब देशों को ईरान के पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है, इस तर्क के तहत कि देखिए, अमेरिका ने आपको निराश किया, अमेरिका ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हम आपको निशाना बना रहे हैं, हम आप पर हमला कर रहे हैं, और फिर भी अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं आया। तो ईरान ये खेल खेल रहा है और अरब देशों के नजरिए से देखें तो शायद उन्हें लगता है कि इस्लामाबाद में हाल ही में हुई बातचीत में उनके हितों पर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें लगता है कि ठीक है, अब शायद हमें खुद ही इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और इसका हल खुद ही निकालना चाहिए, दूसरों के बीच में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि सवाल ये है कि सऊदी अरब का अमेरिकी फैसलों पर कितना प्रभाव है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी के पास अमेरिकी फैसलों पर इतनी ताकत है। असल में मेरा मतलब है, रियाद वॉशिंगटन के फैसलों को मिडिल ईस्ट के मामले में वीटो नहीं कर सकता। वे शायद मिडिल ईस्ट से जुड़े मुद्दों पर उनकी गणनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, शायद अमेरिका से हथियार खरीदने की कोशिश कर सकते हैं या यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका उनके देशों को सुरक्षा प्रदान करे, या जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, वे इसे खरीदने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता वे अब इस युद्ध में अमेरिका की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये अब और बड़ा हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट से आगे बढ़कर अब पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है और मुझे लगता है कि आज अमेरिका द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड के जरिए वे दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप आकर इस युद्ध में हमारी मदद करें, वरना हम सब एक भयानक स्थिति में फंस जाएंगे। हम सब, पूरी दुनिया, सिर्फ मिडिल ईस्ट के लोग नहीं, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं। सही है।